नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम और चरखी दादरी समेत कई जगह जल भराव हो गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश के बाद से कितना ज्यादा जल भराव है, चाहे सड़क का जिक्र करें या फिर पार्क का। आप देखिए, सड़कें तालाब बनती हुई नजर आ रही हैं। तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम, चरखी दादरी समेत कई जगह जलभराव हो गया है। जलभराव की तस्वीरें आप देखिए। इससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद से सड़कों की स्थिति क्या है, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम और चरखी दादरी समेत कई जगहों पर जलभराव हो गया है। काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देखिए, मानसून से पहले तमाम बैठकें हुई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, मानसून की तैयारी की गई कि इस बार लोगों को जो जलभराव की स्थिति से समस्या से सामना करना पड़ता है वो ना हो। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोगों को बहुत ज्यादा ही इस बार की बारिश के बाद से परेशानी हो रही है। घरों में पानी जा रहा है, इसके अलावा सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं ज्यादा बारिश के बाद। और सड़कों का जिक्र किया जाए गुरुग्राम की खास तौर पर, तो वहां पर सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। जो वाहन है वो सड़कों पर बंद हो गए हैं। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश, हरियाणा के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, गुरुग्राम और चरखी दादरी समेत कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कुछ देर की बरसात के बाद एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। तो वहीं पर जिला प्रशासन के दावे और वादे इस बरसात के पानी में बहते नजर आए। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के हिरोंडा चौक के पास, जहां मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लंबा ये जाम है क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर पानी भर गया और यही एक बड़ा कारण है कि इस जलभराव के कारण एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर लोगों को इस जाम से दो चार होना पड़ रहा है। तो वहीं पर लोग कहीं ना कहीं इस बरसाती पानी में अपने जो मुसीबत बनकर ये बरसात इनके लिए है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइक सवार इस पानी में जहां फंसा। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस जाम के अंदर जो एम्बुलेंस है वो भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जहां जिला प्रशासन लगातार यही दावे कर रहा था कि मानसून की बरसात के दौरान गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, साथ ही साथ लोगों को जाम की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बरसात आई और उस बरसात के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं दिल्ली जयपुर हाईवे की ये तस्वीरें, जहां पर दोनों तरफ लंबा लंबा जो जाम है वो लग चुका है, जिसके कारण लोगों को घंटों इस जाम में खड़ा रहना पड़ता है। ये वही दिल्ली जयपुर हाईवे है जहां पर वाहन रफ्तार भरते थे लेकिन अब रेंगते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब नगर निगम गुरुग्राम और जीएमडी के अधिकारियों की जवाबदेही बनती है कि गुरुग्राम की भोली भाली जनता से दावे और वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं किया जाता। भले ही प्रति वर्ष करोड़ों रुपए गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खर्चे जाते हो, लेकिन हालात दस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि उन अधिकारियों की जो जवाबदेही बनती थी, धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। फरीदाबाद में कल देर शाम से हल्की रिमझिम बरसात देखने के लिए मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी और चिपचिपाती गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आई। लेकिन वहीं पूरे शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या काफी हद तक बनती हुई नजर आई। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में और आपको बता दें आज एस्टेट का पेपर है और बिल्कुल सेंटर के सामने हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो जलभराव की समस्या है बिल्कुल सेंटर के सामने किस तरीके से बनी हुई है। ऐसे ही पूरे शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने के लिए मिली, जिसके कारण सुबह सुबह जो जाम की समस्या है वह भी काफी भयंकर रूप लेती हुई नजर आई। आपको बता दें पिछले काफी कुछ दिनों से बरसात ना होने के कारण एक बार फिर जो है तापमान में बढ़ोतरी
होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कल देर शाम से हुई रिमझिम बरसात के बाद जहां एक तरफ जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो जितनी बरसात किसानों को चाहिए उतनी बरसात ना होने के कारण किसान भी थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का महीना है, धान की फसल जो है खेतों में लगी हुई है, जिसके लिए बरसात काफी जरूरी है। जितनी बरसात चाहिए उतनी बरसात ना होने के कारण जो है किसानों के जो चेहरे हैं वह मायूस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे, फिर चाहे वह हुड्डा डिपार्टमेंट के हों या फिर नगर निगम डिपार्टमेंट के हों, वह तमाम सफेद हाथी होते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से हर बार बरसात के मौसम से पहले तमाम दावे जो किए जाते हैं कि इस बार बरसात में लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, वहीं हल्की सी बरसात के बाद कहीं ना कहीं पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आता है। अब देखना यह होता है कि कब तक ऐसे ही जो तमाम दावे हैं उन पे जो बरसात है पानी फेरती हुई नजर आती है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोद। फरीदाबाद में देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही थी और अब की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ हम फरीदाबाद के सेक्टर 12 डीसी कार्यालय में हैं और लगातार जो है पिछले काफी देर से बरसात पड़ रही है और बरसात के कारण न केवल लोगों को जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है और साथ ही मौसम में जो बदलाव आया उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। आप देख सकते हैं मूसलाधार बरसात जो है यहाँ पर आपको नजर आएगी और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रदूषण वातावरण में फैला होता है उससे भी लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि तमाम जो पेड़ पौधे हैं बरसात के दौरान धुल जाते हैं और अच्छे से ऑक्सीजन दे पाते हैं। जो वातावरण में गंध फैला होता है वो तमाम गंध जो है पेड़ों के ऊपर लगा होता है और वो जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उस बरसात के बाद पेड़ पौधे जो अच्छा वातावरण उसके बाद जो है बन जाता है। और लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, शहर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जल भराव भी जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव के कारण काफी लोगों को हालांकि परेशानी भी हुई है। और नीचे का दृश्य मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पार्किंग में ही काफी पानी जो है भर गया है और लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो है पानी भर जाता है। और कई जगह ऐसी हैं, हालांकि दावा पीछे किया गया था तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि 75% जो है फरीदाबाद का जल भराव की स्थिति को लेकर समाधान हो चुका है, लेकिन अभी भी 25% जो स्थिति बनी हुई है उससे लोगों को परेशानी होती है। बल्लभगढ़ मंडी की बात करें, बल्लभगढ़ बस अड्डे की बात करें और नेशनल हाईवे की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लगातार जल भराव होता हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं कि बरसात काफी अच्छी है और यही कारण है कि यहाँ अगर पार्किंग में भी इतना पानी है तो जो सड़कों पर भी काफी जल भराव है। और इस जल भराव के कारण न केवल लोगों को आने जाने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार बड़े हादसे भी होने का अंदेशा बना रहता है। हालांकि अब की बार की अगर बात करें तो अधिकारियों ने पहले से ही, बरसात के पहले से ही कमान संभाली हुई थी और इसको लेकर जगह जगह दौरा किया गया था। हालांकि जो अंडरपास यहाँ पर हैं उनमें पहले काफी पानी भरता था और अब की बार वो पानी मतलब भरा तो सही लेकिन जल्दी ही वहां से खाली भी कर दिया गया। और कहीं ना कहीं अब की बार बरसात कह सकते हैं कि बरसात से लोगों को काफी राहत जो गर्मी से मिली है ये काफी अच्छी बात है। और अब अगर बात करें तो जो जलभराव है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, गगन सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, देखिए बारिश के बाद से लगातार जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है जिससे कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में फिलहाल कैसी स्थिति है? हाँ बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कल देर रात से जिस तरीके से बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं मौसम
में ठंडक जरूर मिली है, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो सड़कें हैं, सड़कों पर पानी आ चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को कई व्हीकल जो है पानी में ही फंस चुके हैं। तो ऐसे में देखिए दावे जो प्रशासन के द्वारा किए गए थे कि पानी निकासी को लेकर जल भराव की स्थिति नहीं होगी, और देखिए लेकिन जो दावे किए गए थे वो पूर्ण रूप से जो फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी तमाम पूरे प्रदेश के लेकर जो है दिए गए थे कि जल भराव की स्थिति इस बार ना हो। ठेके भी देखिए प्रशासन के द्वारा जो है जो नाले सफाई और सीवरेज सफाई को लेकर ठेके भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है जो ब्लॉकेज की समस्या की वजह से जो है पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे जो है खासा परेशानियां जो है लोगों को होती हुई नजर आ रही है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए देखिए बहुत जो पैदल ही लोग जो पानी में से निकल कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम ये देखने को मिल रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो जल निकासी को लेकर जो दावे किए गए थे प्रशासन के, वो सिर्फ खोखले होते नजर आ रहे हैं। जी और बिल्कुल जो तमाम दावे किए गए थे, सही कह रहे हैं आप गगन, वो कहीं ना कहीं वो तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है तो कहीं ना कहीं अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सोचती है कि उनकी वो सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। लेकिन हर साल ये दावे किए जाते हैं कि इस बार मानसून की बारिश के बाद जलभराव नहीं होगा, या फिर जहां पर ज्यादा जलभराव होता है वहां पर कुछ स्थिति कम जरूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। न केवल सिर्फ कुरुक्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, गुरुग्राम की आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त बारिश के बाद से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम हादसे हो जाते हैं। गगन, कौन उसका जिम्मेदार है? क्योंकि आप ये समझिए कि जलभराव की स्थिति एक अलग जगह पर हम रखकर देखते हैं, लेकिन जो आम जनता को परेशानी होती है, आम जनता की जो जान पर बनाती है, कई लोगों की जान चली जाती है, ऐसे हादसों में हादसे हो जाते हैं, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल देखिए हर बार दावे किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा जनता की मूलभूत जो सुविधाओं के लिए कि अभी बरसात अगर मानसून होती है तो जल निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए जाएंगे। एक तरफ जो है जल भराव बाजारों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं ये मुख्य समस्या है। हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। आज से आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमें यही मान सकते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा नगर पालिका, नगर परिषद या जो नगर निगम के द्वारा जो है सही समय पर अगर जो सीवरेज है, जो बड़े नाले हैं, उनकी जो शहर में जो उनकी सफाई अगर जो ठीक ढंग से और समय अनुसार जो है करवाई जाए तो ये पानी निकासी जो सही समय से हो जाती है जब बरसाती आती है। मुख्य कारण देखिए सीवरेज ब्लॉकिंग और नल जो माफ कीजिएगा जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनकी पूर्ण रूप से सफाई ना होने की वजह से, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से जो जल भराव की स्थिति रहती है। जो नाले बनाए गए हैं वो एक जगह ठहर जाते हैं और जो सड़कों पर जो पानी जमा हो जाता है। तो देखिए मुख्य कारण तो हम यही कह सकते हैं कि प्रशासन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से दावे कर दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो टेंडर करवा दिए जाते हैं कि नालों की और सीवरेज को लेकर जो सफाई करवाई जाएगी, लेकिन सिर्फ साफ सफाई कागजों में ही होती है। अन्यथा ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो देखिए थोड़ा बहुत सफाई करके उसके बाद जो चले जाता है। और बरसातों के कुछ दिन पहले ही जब बरसातें सिर्फ प्री मानसून आता है तब देखिए प्रशासन को ध्यान आता है कि बरसातें आनी है और जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन वो समय देखिए बहुत ही लेट हो जाता है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए इसको लेकर कि आम जनता जो इससे बहुत परेशान हो जाती है, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, कई हादसे देखने को मिलते हैं। देखिए कई बार जो सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं जिससे कई मोटर व्हीकल्स हैं या फिर कोई जो लोग पैदल जा रहे होते हैं वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी आ जाती है। तो ऐसे में जो गाड़ियों का भी काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे में प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए कि जो देखिए जो टैक्स आम जनता टैक्स देती है नगर पालिका, नगर निगम को लेकर कि उन्हें जो है मूलभूत स्वच्छ जो है रह सके, हम उनका प्रदेश और जो गलियां हैं या फिर नाले हैं सकते पूर्ण से स्वच्छ रह सके। लेकिन अगर जो समय पर जो है सीवरेज और नालों की सफाई करवाई जाए तो ये जल भराव की स्थिति नहीं होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए तमाम बारिश के बाद लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। फरीदाबाद में फिलहाल कैसी स्थिति है, क्योंकि आपने भी रिपोर्ट दी है कि इस तरीके से वहां पर भी जलभराव से लोग परेशान हैं। देखिए, बिल्कुल चविष्टा मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो हाईवे की अगर बात करते हैं तो हाईवे पे कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो कॉलोनियां हैं वहां पर भी जलभराव की स्थिति बन गई है, और क्योंकि बरसात काफी तेज हुई है, हालांकि पानी को निकलने में समय लगता है। और अंडरपास की बात करें तो हर बार अंडरपास में जो पानी भरता था, लेकिन तो वो कई दिनों तक निकल नहीं पाता था। अब क्या है कि जब से खुद मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी ने इसकी जो है जिम्मेदारी ली है और तमाम अधिकारियों को इसको लेकर जो है दिशा निर्देश भी दिए गए थे, तो तब के बाद से अब पानी वहाँ ज्यादा देर तक नहीं भर पाता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो कहीं बस अड्डा है बल्लभगढ़ का या सब्जी मंडी है, तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं फसलों की, तो फसलों में कहीं धान की फसल है, ज्वार बाजरे की, उनमें काफी फायदेमंद ये बरसात जो है साबित होगी। हालांकि सब्जियों में बरसात के कारण काफी नुकसान है, और इसी के कारण सब्जियां इन दिनों में महंगी भी हो जाती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से आप समझिए कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति बन गई है। 4 तस्वीर आप देखिए, गुरुग्राम, भवानीखेड़ा, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार झमाझम बारिश के बाद मौसम तो काफी सुहावना हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि लोगों को भारी बारिश के बाद, लगातार बारिश के बाद जलभराव की समस्या से भी जूझना पड़ता है, और सरकार प्रशासन के तमाम दावे जो कही जाते हैं, मानसून से पहले लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस बार मानसून की बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थिति जस के तस है।